हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए क्रोशेट थाल पोस्ट का एक और डिज़ाइन लेके आई हूँ। इस थाल पोस्ट के लिए मैंने 3 रंगों का इस्तेमाल किया है, वाइट, ग्रीन और पिंक। बहुत ही सुंदर दिखता है ये थाल पोस्ट कंप्लीट होने के बाद। आप इसे ज़रूर एक बार बना के देखिए। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब के बाजू में जो बेल आइकॉन है इसे भी ज़रूर प्रेस कीजिए। इससे क्या होगा, मेरे जो नए नए वीडियो आते हैं इसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी और आप मेरा कोई भी वीडियो मिस नहीं करेंगे। चलिए सीखते हैं ये खूबसूरत डिज़ाइन कैसे बनाना है। इसके लिए मैंने लिया है वाइट कलर का वुल 60 ग्राम, पिंक कलर का वुल 40 ग्राम, ग्रीन कलर का वुल 20 ग्राम। क्रोशे हुक है मेरा 1.75 mm का। अब हम ये फ्लावर कैसे बनाना है वो देखेंगे। इसके लिए सबसे पहले हमें 6 चेन्स बनानी है। 1, 2, 3, 4, 5 और 6। अब जो पहला चेन है इसमें हमें क्रोशो को डालना है और ये लूप कंप्लीट करना है। अब हमें 4 चेन्स लेनी है, 2, 3 और 4। सेम लूप में हमें एक डबल क्रोशेट कंप्लीट करना है। अब हमें एक चेन लेना है, इसी लूप में हमें एक और डबल क्रोशेट बनाना है। फिर से एक चेन लेना है, सेम लूप में एक डबल क्रोशेट, एक चेन, एक डबल क्रोशेट, एक चेन, एक डबल क्रोशेट, देखिए इस तरह से हमारे सारे डबल क्रोशेट कंप्लीट हो गए और साथ साथ हमने एक एक चेन भी ली है। इस तरह से टोटल हमारे ये 12 डबल क्रोशेट हो गए, पहले 3 चेन का और आगे के 11 डबल क्रोशेट, टोटल 12 हो गए। अब जो पहले हमने 4 चेन बनाई थी उसमें तीसरे चेन में ये क्लोज करना है। सेम जगह पे हमें 5 चेन्स बनानी है। इसी डबल क्रोशेट के ऊपर हम 5 चेन बनाएंगे। अब आगे का जो डबल क्रोशेट है इसके ऊपर हम एक डबल क्रोशेट कंप्लीट करेंगे। 2 चेन लेनी है, आगे के डबल क्रोशेट के ऊपर एक डबल क्रोशेट बनाना है। फिर से 2 चेन लेनी है, आगे के डबल क्रोशेट के ऊपर एक डबल क्रोशेट, 2 चेन लेनी है। इसी तरह से हमें सारे डबल क्रोशेट कंप्लीट करके यहाँ तक आना है। देखिए सारे डबल क्रोशेट हो गए। अब जो पहले हमने 5 चेन बनाई थी उसमें जो तीसरा चेन है इसमें क्रोशो को डालना है और ये राउंड कंप्लीट करना है। तो इस राउंड में भी टोटल हमारे 12 डबल क्रोशेट ही होंगे। अब एक स्लिप स्टिच लेके नेक्स्ट चेन स्पेस में आना है। सेम जगह पे पहले हम 3 चेन बनाएंगे, उसके आगे 3 डबल क्रोशेट, पहले 3 चेन का और आगे के 3 डबल क्रोशेट, टोटल 4 हो गए। अब हमें 1, 2 और 3 चेन लेनी है। जो लास्ट का डबल क्रोशेट है इसमें ये लूप कंप्लीट करना है। सेम जगह पे हमें और 4 डबल क्रोशेट बनाने हैं। ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। टोटल हमने 8 डबल क्रोशेट बनाए इस 2 चेन के स्पेस में। अब जो ये आगे का डबल क्रोशेट है इसके ऊपर हम 4 डबल क्रोशेट बनाएंगे। देखिए डबल क्रोशेट के ऊपर हम 4 डबल क्रोशेट बना रहे हैं। ये पहला,
ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। अब देखिए, ये हमने जो ये एक चेन का स्पेस बनाया था इस राउंड में, यहाँ पे हमें 2 डबल क्रोशेट बनाने हैं। देखिए, ये जो एक चेन का स्पेस है, लास्ट राउंड में हमने एक एक चेन जो छोड़ी थी, वहाँ पे हम ये 2 डबल क्रोशेट बनाएंगे। ये पहला हो गया और ये दूसरा। अब इसके आगे का जो राउंड है, ये 6 चेन का जो लूप बनाया था, वहाँ पे हमें एक सिंगल क्रोशेट बनाना है। अब फिर से जो हमने एक चेन का स्पेस लिया था, जहाँ पे हमने 2 डबल क्रोशेट बनाए हैं, वहीं पे ही हम और 2 डबल क्रोशेट बनाएंगे। तो टोटल हमें यहाँ पे भी 4 डबल क्रोशेट ही बनाने हैं। पहले 2 डबल क्रोशेट बनाएंगे, फिर एक सिंगल क्रोशेट लेना है, फिर से हमें यहाँ पे 2 डबल क्रोशेट बनाने हैं। तो टोटल 4 डबल क्रोशेट हमने यहाँ पे भी कंप्लीट कर लिए। देखिए, 4 डबल क्रोशेट हो गए। अब जो ये डबल क्रोशेट है, यहाँ पे हम 4 डबल क्रोशेट बनाएंगे। ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। 4 डबल क्रोशेट हो गए। अब जो ये 2 चेन का स्पेस है, यहाँ पे हम 4 डबल क्रोशेट, 3 चेन, 4 डबल क्रोशेट बनाएंगे। 2 हो गए, ये तीसरा और ये चौथा। अब जैसे यहाँ पे ये 3 चेन का लूप बनाया है, वैसे ही पहले हम 3 चेन लेंगे। 1 2 3, लास्ट के डबल क्रोशेट में क्लोज करेंगे और फिर से सेम जगह पे 4 डबल क्रोशेट बनाने हैं। ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। जो 2 चेन का स्पेस है, यहाँ पे हमने ये 8 डबल क्रोशेट कंप्लीट किए हैं। अब देखिए, ये जो डबल क्रोशेट है, इसके ऊपर हम 4 डबल क्रोशेट बनाएंगे। 1 2 3 और 4। अब जो ये एक चेन का स्पेस है, वहाँ पे 2 डबल क्रोशेट बनाएंगे। देखिए, एक चेन का जो स्पेस है, यहाँ पे हमें 2 डबल क्रोशेट बनाने हैं। ये पहला और ये दूसरा। अब सेम इसी स्पेस के सेम नीचे के राउंड में हमें एक सिंगल क्रोशेट लेना है। अब जहाँ पे 2 डबल क्रोशेट कंप्लीट किए थे, वहाँ पे आना है और सेम जगह पे और 2 डबल क्रोशेट कंप्लीट करने हैं। ये पहला और ये दूसरा। इस तरह से हमने टोटल 4 डबल क्रोशेट बनाए। देखिए, 1 2 3 4, 4 डबल क्रोशेट बनाए। अब आगे का जो ये डबल क्रोशेट है, इसके ऊपर 4 डबल क्रोशेट बनाएंगे। 1 2 3 और 4। इस तरह से ये फ्लावर कंप्लीट होते जाएगा। अब आगे का ये जो 2 चेन का स्पेस है, यहाँ पे हम 4 डबल क्रोशेट, 3 चेन, 4 डबल क्रोशेट बनाएंगे। देखिए, 4 डबल क्रोशेट हो गए। अब 3 चेन लेनी, 1 2 3। जो पहला डबल क्रोशेट, जो लास्ट का डबल क्रोशेट है, इसमें ये क्लोज करेंगे और उसके बाद सेम जगह पे और 4 डबल क्रोशेट बनाएंगे। ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। देखिए, ये जो डबल क्रोशेट है, इसके ऊपर 4 डबल क्रोशेट बनाएंगे।
1 2 3 और 4। अब जो ये एक चेन का स्पेस है यहाँ पे 2 डबल क्रोशेट बनाएंगे, 1 और 2। अब यहाँ पे एक सिंगल क्रोशेट, फिर से जहाँ पे 2 डबल क्रोशेट बनाए थे वहाँ पे ही और 2 डबल क्रोशेट बनाने हैं, 1 और 2। अब ये इस डबल क्रोशेट के ऊपर 4 डबल क्रोशेट, पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। देखिए इस तरह से पेटल कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे हमें ये डिज़ाइन कंप्लीट करना है और यहाँ तक आना है। देखिए इस तरह से हमारे ये सारे पेटल कंप्लीट हो गए। लास्ट में हमें यहाँ तक कंप्लीट होने के बाद इस डबल क्रोशेट के ऊपर ये 4 डबल क्रोशेट हमें कंप्लीट करने हैं, 1 2 3 और 4। और जो पहले 3 चेन का स्टिच है, जो स्टार्टिंग में हमने 3 चेन बनाए थे उसमें ये क्लोज करना है, धागे को कट करना है, अच्छे से नॉट लगा के हमें ये छुपा देना है। इसी तरह से हमें सारे फ्लावर्स कंप्लीट करके लेने हैं। अब हमें ग्रीन कलर का धागा लेना है। जो 2 चेन का स्पेस है वहाँ पे ही हमें ये ग्रीन कलर का धागा ज्वाइन करना है। सबसे पहले हमें 3 चेन्स लेनी है, 1 2 और 3। सेम जगह पे 2 डबल क्रोशेट बनाने हैं, ये पहला और ये दूसरा। अब हमें 2 चेन लेनी है, 1 और 2। इसी जगह पे हमें और 3 डबल क्रोशेट बनाने हैं, पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। देखिए टोटल 6 डबल क्रोशेट हो गए। एक चेन लेना है, आगे का जो ये चेन स्पेस है, देखिए जो चेन स्पेस है, 2 चेन का जो स्पेस है वहाँ पे ही हमें 3 डबल क्रोशेट, 2 चेन, 3 डबल क्रोशेट बनाने हैं। एक चेन लेना है, आगे का जो चेन स्पेस है यहाँ पे 3 डबल क्रोशेट, 2 चेन, 3 डबल क्रोशेट बनाने हैं। एक चेन लेना है। इसी तरह से सारा डिज़ाइन कंप्लीट करके हमें यहाँ तक आना है। देखिए सारा डिज़ाइन मेरा कंप्लीट हो गया। अब जो पहले 3 चेन का स्टिच बनाया था उसमें ये क्लोज करना है। अब जो ये 2 चेन का स्पेस है यहाँ पे आना है, तो इसके लिए हमें 3 स्लिप स्टिच लेनी है। सेम जगह पे पहले 3 चेन लेनी है, इसके बाद 2 डबल क्रोशेट बनाने हैं, 1 और 2। अब हमें 2 चेन लेनी है, सेम जगह पे और 3 डबल क्रोशेट बनाने हैं, ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। एक चेन लेना है, आगे का जो एक चेन का स्पेस है यहाँ पे हम 3 डबल क्रोशेट बनाएंगे, ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। एक चेन लेनी है, आगे का जो चेन स्पेस है यहाँ पे हम 3 डबल क्रोशेट, 2 चेन, 3 डबल क्रोशेट बनाएंगे,
अब हमें एक चेन लेना है। आगे का जो एक चेन का स्पेस है यहाँ पे 3 डबल क्रोशेट बनाएंगे। पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। एक चेन लेना है। इसी तरह से ये डिज़ाइन कंप्लीट करके लेना है। देखिए मैंने सारा डिज़ाइन कंप्लीट करके ले लिया। अब जो पहले 3 चेन का स्टिच है इसमें क्रोशेट को डालना है और राउंड कंप्लीट करना है। धागे को कट करना है, अच्छे से नॉट लगा के छुपा देना है। अब हमें वाइट कलर का धागा ज्वाइन करना है। सबसे पहले हमें 3 चेन्स लेनी है, 1, 2 और 3। सेम जगह पे 2 डबल क्रोशेट बनाने हैं। ये पहला और ये दूसरा। अब हमें 2 चेन लेनी है। सेम जगह पे हमें और 3 डबल क्रोशेट बनाने हैं, 1, 2 और 3। एक चेन लेना है। आगे का जो चेन स्पेस है वहाँ पे 3 डबल क्रोशेट बनाने हैं। पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। फिर से एक चेन लेना है। आगे का जो चेन स्पेस है वहाँ पे 3 डबल क्रोशेट, 1, 2 और 3। एक चेन लेना है। आगे का जो चेन स्पेस है वहाँ पे हमें 3 डबल क्रोशेट, 2 चेन, 3 डबल क्रोशेट बनाने हैं। एक चेन लेना है। सेम पैटर्न हमें रिपीट करना है। 3 डबल क्रोशेट बनाने हैं और 6 डबल क्रोशेट के सेंटर पे 6 डबल क्रोशेट। देखिए ये राउंड हमारा कंप्लीट हो गया। अब जो ये 2 चेन का स्पेस है यहाँ पे आना है, तो इसके लिए हमें 3 स्लिप स्टिच लेनी है, 1, 2 और 3। सेम जगह पे पहले 3 चेन बनानी है, इसके बाद 2 डबल क्रोशेट बनाने हैं, पहला और ये दूसरा। अब हमें 3 चेन लेनी है, 1, 2 और 3। सेम जगह पे हमें और 3 डबल क्रोशेट बनाने हैं, ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। अब हमें 2 चेन लेनी है। आगे का जो चेन स्पेस है यहाँ पे एक सिंगल क्रोशेट बनाना है। फिर से 2 चेन लेनी है। आगे का जो चेन स्पेस है यहाँ पे हमें पहले 3 डबल क्रोशेट बनाने हैं, 1, 2 और 3। 5 चेन लेनी है, 1, 2, 3, 4, 5। सेम जगह पे और 3 डबल क्रोशेट बनाने हैं, 1, 2 और 3। देखिए यहाँ पे हमने 5 चेन ली, यहाँ पे 3 चेन ली है। अब हमें 1 और 2 चेन लेनी है। आगे का जो चेन स्पेस है वहाँ पे सिंगल क्रोशेट बनाना है। फिर से 2 चेन लेनी है। आगे का जो चेन स्पेस है वहाँ पे 3 डबल क्रोशेट, 3 चेन, 3 डबल क्रोशेट बनाने हैं। एक और दो चेन ली मैंने। आगे का जो चेन स्पेस है वहाँ पे एक सिंगल क्रोशेट, फिर से 2 चेन लेनी है। इसी तरह से ये पैटर्न रिपीट करना है। देखिए ये पैटर्न सेम जैसे यहाँ पे बनाया वैसे ही यहाँ पे बनाना है। आगे सेम कंप्लीट करके यहाँ तक आना है। देखिए सारा राउंड मेरा कंप्लीट हो गया है। अब जो ये पहला 3 चेन का स्टिच है इसमें क्रोशे को डालना है और राउंड कंप्लीट करना है। धागे को कट करना है, अच्छे से नॉट लगा के छुपा देना है। देखिए पहला फ्लावर हमारा कंप्लीट हो गया है और दूसरा फ्लावर भी हमें इसी तरह से कंप्लीट करना है। जो लास्ट का वाइट कलर का राउंड है वो हमने 4 साइड में ही कंप्लीट करके लिया है। लास्ट के 2 साइड हमने वैसे रखे हैं
ये हमें जो पहला फ्लावर है इसको ज्वाइन करने हैं। एक चेन ली मैंने, अब जो ये फ्लावर है इसे हमें इस तरह से रखना है और इस फ्लावर को इस तरह से। अब जो ये 3 चेन का स्पेस है वहाँ पे हमें एक स्लिप स्टिच से जॉइन करना है। फिर एक चेन लेना है और ये जो दूसरा फ्लावर है इसके 3 डबल क्रोशेट कंप्लीट करने हैं। 1 2 और 3। अब हमें 2 चेन लेनी है और यहाँ पे एक सिंगल क्रोशेट। फिर से 2 चेन लेनी है। आगे का जो चेन स्पेस है यहाँ पे 3 डबल क्रोशेट बनाने हैं। 2 चेन लेनी है। अब जो ये पहला फ्लावर है यहाँ पे जो हमने 5 चेन ली है, वहाँ पे हमें एक स्लिप स्टिच से कंप्लीट करना है। उसके बाद 2 चेन लेनी है। अब आगे के 3 डबल क्रोशेट कंप्लीट करने हैं सेम जगह पे। पहला हो गया, ये दूसरा और ये तीसरा। अब हमें 2 चेन लेनी है। आगे का जो चेन स्पेस है वहाँ पे एक सिंगल क्रोशेट बनाना है। फिर से 2 चेन लेनी है। नेक्स्ट जो 3 चेन का स्पेस है वहाँ पे पहले हमें 3 डबल क्रोशेट बनाने हैं। एक चेन लेना है। अब जो ये पहला फ्लावर है उसमें जो 3 चेन बनाई है वहाँ पे एक स्लिप स्टिच से ये जॉइन करना है। बाद में एक चेन लेना है। अब जो ये दूसरा फ्लावर है उसके 3 डबल क्रोशेट कंप्लीट करने हैं। ये पहला हो गया, ये दूसरा और ये तीसरा। इस तरह से हमारा ये पहला फ्लावर दूसरे फ्लावर को जॉइन करके हो गया है। अब हमें आगे का डिज़ाइन कंप्लीट करना है। ये डिज़ाइन जैसे बनाया वैसे ही यहाँ पे बनाना है। 2 चेन लेनी है। नेक्स्ट चेन स्पेस में एक सिंगल क्रोशेट। फिर से 2 चेन लेनी है। आगे का जो चेन स्पेस है यहाँ पे 3 डबल क्रोशेट, 5 चेन, 3 डबल क्रोशेट बनाने हैं। अब हमें 2 चेन लेनी है। आगे के चेन स्पेस में एक सिंगल क्रोशेट। फिर से 2 चेन लेनी है। जो पहले 3 चेन का स्टिच है इसमें क्लोज करना है। धागे को कट करना है, अच्छे से नॉट लगा के छुपा देना है। देखिए इस तरह से हमारा ये पहला फ्लावर और दूसरा फ्लावर ज्वाइन करके हो गया। अब हमें तीसरा फ्लावर ज्वाइन करना है। इस फ्लावर के ये साइड में और ये फ्लावर के इस साइड में हमारा तीसरा फ्लावर ज्वाइंट होगा। देखिए 1 2 3 और 4 5, 5 जगह पे ज्वाइन करना है। जो 2 फ्लावर हमने ज्वाइन किए हैं उसे हमें इस तरह से रखना है और ये तीसरा फ्लावर हमने इस तरह से कंप्लीट कर लिया। 4 साइड कंप्लीट करके ली है। अब जो 3 चेन का स्पेस है वहाँ पे पहले ज्वाइन करना है स्लिप स्टिच से, फिर एक चेन लेना है। बाद में आगे के 3 डबल क्रोशेट कंप्लीट करने हैं। 1 2 और 3। अब हमें 1 और 2 चेन लेनी है। आगे के चेन स्पेस में एक सिंगल क्रोशेट। फिर से 2 चेन लेनी है। आगे के चेन स्पेस में 3 डबल क्रोशेट और 2 चेन लेनी है। अब जो ये चेन स्पेस है 5 चेन का वहाँ पे ज्वाइन करना है एक स्लिप स्टिच से। उसके बाद 2 चेन लेनी है।
बाद में यहाँ के 3 डबल क्रोशेट कंप्लीट करने हैं। ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। अब हमें 2 चेन लेनी है। आगे के चेन स्पेस में एक सिंगल क्रोशेट, फिर से 2 चेन लेनी है। अब नेक्स्ट हमारा यहाँ पे ज्वाइन करना है, लेकिन इससे पहले हमें यहाँ के 3 डबल क्रोशेट और एक चेन कंप्लीट करने हैं। 1 2 और 3। एक चेन लेना है, यहाँ पे एक स्लिप स्टिच से ज्वाइन करना है और बाद में एक चेन लेना है। देखिए ज्वाइन करने के बाद ऐसे दिखेगा। अब यहाँ पे ज्वाइन करना है, लेकिन उससे पहले हमें आगे के 3 डबल क्रोशेट कंप्लीट करने हैं इस फ्लावर के। ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। 2 चेन लेनी है। आगे का जो चेन स्पेस है वहाँ पे एक सिंगल क्रोशेट, फिर से 2 चेन लेनी है। आगे के चेन स्पेस में 3 डबल क्रोशेट और 2 चेन बनानी है। अब हमें यहाँ पे एक स्लिप स्टिच से ज्वाइन करना है। फिर से 2 चेन लेनी है। बाद में यहाँ के 3 डबल क्रोशेट कंप्लीट करने हैं। पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। 2 चेन लेनी है। आगे के चेन स्पेस में एक सिंगल क्रोशेट, फिर से 2 चेन लेनी है। आगे के चेन स्पेस में 3 डबल क्रोशेट और एक चेन बनानी है। एक हो गया, ये दूसरा और ये तीसरा। एक चेन लेना है। अब हमें ये यहाँ पे ज्वाइन करना है एक स्लिप स्टिच से। बाद में एक चेन लेना है। अब यहाँ के 3 डबल क्रोशेट भी कंप्लीट करके लेने हैं। पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। देखिए इस तरह से हमारा ये तीसरा फ्लावर भी ज्वाइन करके हो गया। पहले और दूसरे फ्लावर को टोटल 5 जगह पे हमने ज्वाइन किया है फ्लावर। अब आगे का डिज़ाइन हमें वैसे ही कंप्लीट करना है। 2 चेन लेना है। यहाँ पे एक सिंगल क्रोशेट बनाना है। फिर से 2 चेन लेनी है। आगे के चेन स्पेस में 3 डबल क्रोशेट, 5 चेन, 3 डबल क्रोशेट बनाने हैं। दो चेन लेनी है। आगे के चेन स्पेस में एक सिंगल क्रोशेट, फिर से 2 चेन लेनी है। जो पहले 3 चेन का स्टिच है इसमें हमें एक क्लोज करना है। धागे को कट करना है, अच्छे से नॉट लगा के छुपा देना है। इसी तरह से हमें सारे फ्लावर्स ज्वाइन करके लेने हैं। जितना आपको बड़ा थाल पोस्ट बनाना है उतने आपको फ्लावर बनाने हैं और ये ज्वाइन करके थाल पोस्ट कंप्लीट करना है। देखिए इस तरह से मैंने ये सारे फ्लावर ज्वाइन करके ले लिए हैं। मैंने 19 फ्लावर का ये थाल पोस्ट बनाया है। आप चाहे तो 7 फ्लावर में भी बना सकते हैं, चाहे तो इसे बड़ा भी बना सकते हैं। डेकोरेशन के लिए मैंने ये पिंक कलर के लटकन लगाए हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। आपके कोई कमेंट्स है, सजेशन है तो मुझे ज़रूर भेजिए। थैंक यू।